जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम इकोनॉमिक्स कक्षाएँ ले रहे हैं। जिसमें आज का टॉपिक जो है, आज देखेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रीन जीडीपी क्या होती है और ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रीन जीडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस पढ़ने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम देखते हुए पढ़ रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक इकोनॉमिक्स। जिसमें हमने पीछे की कक्षाएं जो नहीं देखा है उसको देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद ये सेशन देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक कक्षा की कड़ी दूसरी कक्षा से जुड़ी हुई है। तो हम शुरू करते हैं आज। जैसे नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन जीडीपी और नेशनल ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। तो हम पहले अगर देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सतत विकास इसको कहते हैं हिंदी में, सतत विकास, या इसको संधारणीय विकास भी कहते हैं। संधारणीय या संपोषी विकास। इसमें जो टर्म अभी दिया, संधारणीय विकास और संपोषणीय विकास, सतत विकास, ये इसके पर्यायवाची हैं। ये इसलिए लिखा क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी वर्ड दे सकता है, संधारणीय दे सकता है, संपोषी, सतत दे सकता है। तो आपको हर शब्द पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा शब्द देके पूछ ले। इसको संपोषणीय विकास, संपोषणीय विकास क्या होता है। पहले इसका देखें, इसका जो आया था, ये संपोषणीय विकास का जो लक्ष्य है, संपोषणीय विकास का जो लक्ष्य है, ये लाया किसने। सबसे पहली बात ये है, मतलब किस आयोग द्वारा ये लाया गया। ये आयोग है ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन ये 1983 मतलब 1983 ब्रंटलैंड कमीशन 1983 में ये लाया गया ब्रंटलैंड आयोग। इसको हिंदी में अगर लिखें तो ब्रंट ही है, ब्रंटलैंड, इसको आयोग कर लीजिए सिर्फ, ब्रंटलैंड आयोग। अब इसमें देखें, इसका जो लक्ष्य है, ध्येय वाक्य अगर इसको देखें हम, सतत विकास का ध्येय वाक्य क्या है, वो है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर इसका ध्येय जो वाक्य है। ध्येय वाक्य अगर इसका देखें, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में आया। ये आया
1987 में। पहला है इसका किस आयोग द्वारा लाया गया? ब्रंटलैंड आयोग। इसका वाक्य जो है आवर कॉमन फ्यूचर। अब इसमें देखें, इसमें और क्या क्या चीज़ शामिल हैं। संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास। ये किताबी भाषा है, थोड़ा अटपटा लगे, क्योंकि देखिए संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास। अब अगर इसको सिंपल भाषा में अगर देखें, क्या है, संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे, उनके उपयोग के लिए, उनके विकास के लिए। क्योंकि इसलिए ना सतत विकास, समपोषणीय विकास। इसलिए इसमें कहा अंतर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो संसाधन और रिसोर्स बचा रहे उनके उपयोग के लिए। इसलिए इसको कहते हैं सतत विकास। अब इसको अगर लिखें हम, संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास। अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास। अंतरपीढ़ी समता धारणीय विकास है। अगर इंग्लिश टर्म में इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्स, use is sustainable development। यूज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में अगर समझेंगे बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश जो हिंदी भाषा है थोड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे पर्यायवाची रहते हैं। एग्ज़ाम में कौन सा वर्ड दे दे ये पता नहीं रहता है। ये मतलब ये शब्द पूरा पढ़ने के लिए थोड़ा अगर आप इंग्लिश पे थोड़ा सा भी जोर दे देंगे समझ में आ जाएगा। तो क्योंकि पेपर क्या है, बाईलैंग्वेज बनता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनता है, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी कि इंग्लिश में पढ़ ले तो हिंदी वाला भूल जाएंगे, हिंदी वाला पढ़े इंग्लिश वाला। तो पेपर क्या है, ज़्यादातर देखिए पेपर बाईलैंग्वेज रहता है। इंटरजेनरेशनल मतलब अंतर पीढ़ी, इक्विटी मतलब क्या है, धारणीय मतलब जो संसाधन है। उसके बाद ये इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्स मतलब संसाधन। यूज इन सस्टेनेबल मतलब ऐसा उपयोग करो, किसी भी संसाधन का ऐसा उपयोग करो ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ यूज कर लें। इसलिए वो और इसमें देखें कि प्रेजेंट जनरेशन इज इक्वल टू फ्यूचर जनरेशन। अगर इसको देखें, प्रेजेंट जनरेशन इक्वल टू फ्यूचर जनरेशन। मतलब भी जो प्रेजेंट टाइम में है, फ्यूचर जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी है। इसके बाद इसको वर्तमान पीढ़ी लिख लीजिए, इसको वर्तमान पीढ़ी, इसको भावी पीढ़ी लिख लीजिए, भावी
भावी पीढ़ी, अब दोनों को अगर मिला दें, मतलब अगर दोनों को मिला दें, मिलाने के बाद क्या, सस्टेनेबल ऐसा उपयोग करना चाहिए ताकि दोनों के लिए रिसोर्स क्या है, बराबर उपयुक्त मात्रा में मिले दोनों को, संसाधनों का इस्तेमाल। संसाधनों का इस्तेमाल, रिसोर्स यूज, रिसोर्स यूज, संसाधनों का इस्तेमाल जो है फ्यूचर के लिए भी हो और जो वर्तमान पीढ़ी है वो उसके लिए तो ही है। इसलिए इसको कहते हैं सतत विकास। हमको ऐसा यूज करना चाहिए ताकि दोनों पीढ़ियों के लिए संसाधन उपयुक्त हो। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कोई भी आप बताए जीएस पढ़ रहे हैं, कोई पूछ ले डायरेक्ट सस्टेनेबल सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास यही है, संसाधनों का ऐसा उपयोग हो जो प्रेजेंट टाइम में जो है उसके लिए भी, जो फ्यूचर में है आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो ताकि वो भी अपना विकास कर सके। यही है सतत विकास। अब देखते हैं ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ग्रीन जीडीपी ग्रीन जीडीपी, अब इसको ग्रीन को अगर हरित लिखे हिंदी में, उसके बाद हरित ग्रोस, ग्रीन मतलब इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग जान ही रहे, सकल घरेलू उत्पाद। इसका हरित घरेलू उत्पाद हिंदी में लिख सकते हैं, हरित घरेलू, हरित सकल घरेलू उत्पाद रहेगा, हरित सकल घरेलू उत्पाद, हरित सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, बस बेसिक में अगर आप देखें क्या होता है, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन मतलब हरित, हरित आप शब्द सुनिए तो उससे अनुमान लगा लीजिए ये कहीं न कहीं जो ग्रीन प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें मिलेंगी। ग्रीन जीडीपी वो जीडीपी है, जीडीपी से जो जीडीपी हमको उत्पादन करने में जो पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को जो लॉस हुआ है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंची है, उसको माइनस कर देंगे तो ग्रीन जीडीपी मिल जाएगा। जीडीपी से जीडीपी उत्पादन करने में, जीडीपी उत्पादन करने में पर्यावरण को पहुंची क्षति, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ जैसे इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इससे, तो क्या है वही माइनस कर देंगे, जो उसको क्षति पहुंची है वही पैसा जो जीडीपी में जो इंक्लूड किए हैं वही माइनस कर देंगे, सिंपल ग्रीन जीडीपी निकल जाएगा। आजकल कार्बन क्रेडिट भी चल रहा है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट जो है ये आगे देखेंगे, क्योंकि अब आगे है बात तो समझ लें कार्बन क्रेडिट क्या होता है। जैसे जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, आपको टोकन मिलता है, टोकन आप देकर देते हैं, उसके बदले आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे ही कार्बन क्रेडिट है, जैसे आप 1 लाख टन कार्बन क्रेडिट आपके पास है, आपने 1 लाख टन ग्लोबल वार्मिंग मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किए, तो आप उसको बेच सकते हैं।
आप उसके बदले उसको बेच सकते हैं। तो आपका जो है कार्बन क्रेडिट जो है बेचकर आप मतलब क्या बोलते हैं ना, उसका भरपाई कर दिए, तो आप पर जो टैक्स लगता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है वो टैक्स लगा रही हैं जो कार्बन क्रेडिट में जीरो पे हैं, जो कार्बन क्रेडिट नहीं खरीद रहे हैं, जो इस पॉलिसी को नहीं मान रहे हैं, वो तरह तरह के टैक्स लगा रहे हैं। बॉर्डर टैक्स हो गया, मतलब ये आगे लंबा सेशन खींच जाएगा अगर इस पर चर्चा करेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होता है वो हमने बता दिया। बाकी ग्रीन जीडीपी में और देखें, जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, जीडीपी का मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक जीडीपी का मौद्रिक मूल्य। उसके बाद दूसरा देखें, जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, उसके बाद जो ये डिफिनीशन लिखे हैं बस यही इसमें आएगा। उसके बाद एस्टीमेट वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल, एस्टीमेट वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस, इन्वायरमेंटल लॉस मतलब पर्यावरण को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य, पर्यावरण को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य, क्षति का अनुमानित मूल्य, पर्यावरण को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य। अब जैसे जीडीपी को उत्पादित करने के दौरान जो मतलब जो जीडीपी को उत्पादित करने के दौरान जो पर्यावरण को क्षति पहुंची हो, इसमें इंग्लिश में लिखें ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी। ये हमने देखा ग्रीन जीडीपी क्या होती है। अब अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो दोबारा देखिए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद अब देखेंगे GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। गुरु जी हरित क्रांति हुई कही जाता है कि दूसरा? नहीं वो दूसरा है। हरित क्रांति दूसरा है, आगे आएगा ये हरित देख के हम सोची हुई नहीं, वो तो ग्रीन का समझ लीजिए, वो उसका ट्रांसलेट था हिंदी। उसके बाद देखेंगे ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, GNH, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय मतलब हैप्पीनेस को खुशहाली देख सकते हैं। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? ये भूटान के जो राजा थे उन्होंने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का। उनका नाम था नरेश। नरेश मतलब राजा ही होता है, क्यों सर? नरेश का अर्थ नहीं, नरेश का अर्थ जानते हैं राजा। भूटान के नरेश के द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट इसका। भूटान के
नरेश द्वारा, मतलब किंग लिख लीजिए, द्वारा दिया गया था। इसमें एक जो समावेश किया इन्होंने वो दिया इसमें, मतलब क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उस देश को ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस में क्या दर्जा मिलेगा, क्या रैंक मिलेगी, उन्होंने जो आयाम दिया उसको देखे। जो समावेश किया उन्होंने, इसमें निम्न का समावेश किया जा सकता है, इसको लिख सकते हैं, इसमें निम्न का समावेश किया जा सकता है। पहला इसमें देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहला वही आ गया जो भी पढ़े। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास, सतत विकास। दूसरा इसमें देखें तो पर्यावरणीय संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब हिंदी में पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण। तीसरा इसमें आएगा सांस्कृतिक मूल्यों का रखरखाव, सांस्कृतिक मूल्यों का रखाव, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल वैल्यू। उसके बाद देखेंगे चौथा इसमें आ जाएगा गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब सुशासन, सुशासन मतलब क्या है, जैसे गवर्नेंस जो सरकार कैसी नीति है, कैसा उसकी मतलब पॉलिसी उसकी कैसी है, सुशासन में आ जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक मूल्य जो भी सभी जो जाति धर्मों में तरह तरह के जो सांस्कृतिक संस्कृतियां हैं वो सब उनका जो मूल्य है उसका रखरखाव। उसके बाद सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके पर्यावरणीय संरक्षण, क्योंकि भूटान में भी आप जाइए तो देखिए इंडिया से बेहतर पाएंगे आप वहाँ पर पर्यावरण का, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री नाम मात्र के लिए पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह पर्यावरण से उनका लगाव है कुछ अलग टाइप का है इंडिया से देखें, क्योंकि जिस तरह से उद्योग लग रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, तरह तरह के मतलब मशीनें लग रही हैं, वहाँ पर आप नाम मात्र पाएंगे। पर्यावरण का संरक्षण वहाँ इंडिया से बेहतर पाएंगे आप भूटान में। उसके बाद इसमें देखें सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी क्या होता है हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 3 टॉपिक देखा। पहला देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद देखा ग्रीन जीडीपी, उसके बाद देखा ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। एग्ज़ाम में ये सब डायरेक्ट पूछता है कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस किसने दिया था, तो ये दिया था भूटान के नरेश ने। डायरेक्ट कंट्री पूछ सकता है किस कंट्री ने दिया था।
उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल होगा ये दिया। हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी अगर मिला के पढ़ने पर बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।